29 मार्च 2025 एक बहुत ही बड़ा और अहम गोचर होने वाला है, जो कि शनि का गोचर है। और ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण भी है। देखिए, शनिदेव जो है वो एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, उसके बाद राशि बदलते हैं। और सभी नव ग्रहों में शनिदेव सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह भी हैं और सबसे वृद्ध ग्रह भी हैं। इसीलिए शनिदेव का जब गोचर होता है तो उसका जो रिजल्ट है वो हमें बड़ा स्लो मोशन में देखने को मिलता है, क्योंकि स्लो मूवमेंट वाले ये प्लैनेट हैं। इसीलिए इनका रिजल्ट हमेशा बहुत दिनों में जाकर देखने को मिलता है। और साथ में शनिदेव को कर्म फलदाता, न्यायाधीश की उपाधि भी दी गई है। यानी उनका जो कनेक्शन है वो सीधा सीधा कर्म से है। कर्म करो तो फल मिलेगा, किस्मत कुछ नहीं, भाग्य कुछ नहीं। अब इस शनि के गोचर का प्रभाव कर्क राशि के लोगों पर कैसा होगा, चलिए जानते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और मैं बात कर रही हूं कर्क राशि के लोगों के लिए शनि के गोचर के प्रभाव के बारे में। देखिए, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, बहुत ही इमोशनल राशि होती है कर्क राशि। यानी इस राशि के जो जातक होते हैं ना, बहुत इमोशनल होते हैं। और अगर खासतौर से मैं महिलाओं की बात करूं तो कर्क राशि की जब महिला होगी तो बहुत ज्यादा इमोशनल होगी, बहुत टेंशन लेने वाली होगी किसी ना किसी तरह से। यानी बस टेंशन जो है वो आई ही रहती है। इस तरह के लोग इस राशि के होते हैं। अभी तक शनिदेव की ढैया आपके ऊपर चल रही थी, क्योंकि शनिदेव आपके अष्टम भाव में बैठे हुए थे अपनी मूल त्रिकोण राशि में। और जब अष्टम भाव में होते हैं तो क्या होता है कि ढैया चलती है। तो शनि की ढैया चल रही थी तो काफी ज्यादा, मैं कहूंगी, कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम भी चल रही होगी। जिस तरह से आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन है उसके स्थान और उसके आधार पर, तो कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू चल रहे होंगे, कामकाज में डिले चल रहा होगा, कोई कोर्ट केस भी चल रहा होगा, कुछ कर्जा भी ले लिया होगा, काम भी नहीं बन रहा होगा, कुछ इस तरह की पोजीशन, इस तरह की जो सिचुएशंस हैं वो बनी हुई होंगी। लेकिन अब 29 मार्च को जैसे ही शनिदेव का गोचर होगा और शनिदेव आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो इन कंपैरिजन ये 8th हाउस आपके लिए स्थितियों में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। शनि की ढैया खत्म हो जाएगी। तो जो भी ये ढैया में आपके लिए प्रॉब्लम्स बनी है ना, ये प्रॉब्लम्स आपकी जो है वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि 9th हाउस में मैं कहूंगी, देखिए बहुत अच्छे नहीं, लेकिन हाँ 9th हाउस में रिजल्ट अच्छे देते हैं, कुछ चीजों को कंट्रोल करते हैं शनिदेव। 9th हाउस क्या है? 9th हाउस हमारे भाग्य का है। 9th हाउस भाग्य का है और काल पुरुष कुंडली में 9th हाउस जो है वो गुरु बृहस्पति का ही घर है। और अभी गुरु बृहस्पति की ही दूसरी राशि मीन राशि में यहां शनिदेव गोचर करने वाले हैं। ये जो हमारा नवम भाव होता है, त्रिकोण भाव भी होता है। त्रिकोण भाव कौन कौन से होते हैं? एक पंचम भाव और एक नवम भाव, और ये आपका प्रथम भाव। तो तीनों कनेक्ट हो जाते हैं एक साथ। तो ये जो समय होगा जब 8th में जो प्रॉब्लम थी उनके मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट उनको देखने को यहां से देखने को मिलेंगे। अब इनकी 3 दृष्टियां भी हैं। एक दृष्टि तो सभी ग्रह के पास है जो कि 7वीं दृष्टि है, लेकिन इनके पास एक 30वीं दृष्टि और एक 10वीं दृष्टि एक्स्ट्रा है जो बहुत ही ज्यादा खास भी है। अब शनिदेव 9th में बैठेंगे, लेकिन 9th से 11th हाउस को देखेंगे, जो 11वां भाव होता है लाभ का भाव। एक आपके यहाँ तीसरे घर को देखेंगे और एक आपके छठे घर को देखेंगे। 3 दृष्टियां हो गई। अब ये करेंगे क्या? तो एक तो इस समय अवधि में देखिए, मैं कहूंगी एफर्ट तो आपको करने हैं, क्योंकि शनिदेव का काम ही है एफर्ट कराना। शनिदेव तो कर्म देने वाले हैं। भाग्य में बैठे हैं तब भी कहेंगे कि भाग्य को भूल जाओ, कर्म पर ध्यान दो। तो एफर्ट तो कराएंगे, साथ तो मिलेगा, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और उस मेहनत के द्वारा ही आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। यहां देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि शनिदेव आपको नहीं देंगे, मैं कह रही हूं कि शनिदेव देंगे, लेकिन काम ज्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि शनिदेव तो कर्म के कारक ही हैं। शनिदेव को कर्म ही कराना है, उसके बाद रिजल्ट देना है। वो डिले कर सकते हैं, डिनाई नहीं करेंगे, वो डिले करके ही रिजल्ट देते हैं। आपको आइडियाज बहुत अच्छे देंगे, आपके पास आइडियाज की कमी नहीं होगी, लेकिन आप ये एफर्ट नहीं कर पाएंगे कि आप उस आइडियाज पर काम करें। आप सोचेंगे जैसा है वैसा ठीक है। हो सकता है ऐसी सिचुएशन बने, थोड़ा आलस आ सकता है, आलस को त्यागें, आलस को छोड़ें। कामकाज में आप ये सोच सकते हैं कि नहीं बस ऐसे ही ठीक है, ये सोच सकते हैं। या फिर जो काम चल रहा है वो काम ठीक है, नए काम नहीं करते हैं, इस तरह की सिचुएशंस बनेंगी। तो आइडियाज होंगे, थोड़ा सा एफर्ट डालें, थोड़ा मेहनत करें, थोड़ा वर्कहोलिक बने, तब जाकर आपको अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। देखिए, यहाँ पर इनकम हाउस पर रिजल्ट, इनकम हाउस पर इनकी दृष्टि है, तो लाभ तो होगा लेकिन धीमी गति से होगा। ये आपके लाभ का भाव भी है, ये आपके रिलेशंस का भी है, ये आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसका भाव भी है।
तो उनके जो एक सामंजस्य है ना, वो अच्छे से बनाकर आपको चलना होगा। एक दृष्टि तीसरे घर पर भी जा रही है, तो यहाँ आपकी छोटी मोटी यात्राएं होती रहेंगी, बड़ी यात्राएं भी होंगी, छोटी यात्राएं भी होंगी, क्योंकि नवम भाव बड़ी यात्राओं का है जहां पर ये बैठे हैं। कुछ अध्यात्म से भी जुड़ सकते हैं। देखिए, जो गुरु की राशि है ना, ये मीन राशि, ये 12वीं राशि होती है। कुंडली में 12वां घर लास्ट घर होता है, तो इसको मोक्ष का भी कहते हैं। तो राशि के अनुसार हम देखें, नवम भाव जो है ये अध्यात्म का भी भाव है। अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए शनि और गुरु का होना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब शनि गुरु की राशि में बैठे हैं तो एक स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिल सकती है, एक अच्छा गुरु आपको मिल सकता है, या फिर आप एक ऐसे पथ पर चल सकते हैं जहां स्पिरिचुअलिटी हो। तो इस तरह की चीजें भी होंगी, क्योंकि गुरु का सपोर्ट मिला, शनि का सपोर्ट मिला। साथ में ट्रेवल होंगे, ये ट्रेवल आपके कामकाज के उससे भी हो सकते हैं, या फिर आप कुछ धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, छोटी दूरी की, लंबी दूरी की, इस तरह की रहेगी। लेकिन यहाँ एक चीज है कि आपके जो छोटे हैं, छोटे भाई हैं, आपके जो रिश्ते में आपसे छोटे हैं, उनके साथ आपकी थोड़ी अनबन हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, उनके साथ बातचीत करते समय अपने रिलेशंस को अच्छा करके रखें। इसके बाद आइडियाज तो आपके पास होंगे, आइडियाज पर काम करने के लिए थोड़ा एफर्ट करने की जरूरत होगी। एक दृष्टि इनकी छठे घर पर जा रही है। छठे घर पर शनिदेव की दृष्टि अच्छी होती है, छठे घर में शनि का बैठना भी अच्छा होता है। देखिए, जब हम अपनी कुंडली देखते हैं तो वहां पर तीसरे घर में शनि बहुत अच्छे होते हैं, छठे घर में शनि बहुत अच्छे होते हैं, चाहे नीच के क्यों ना हो। और साथ में जो 11वां घर है वहां शनि की पोजीशन बहुत अच्छी होती है। उसके बाद 9th में भी और 10th में इनकी भी ठीक ठाक होती है। अब 9th में बैठकर ये आपके छठे घर को देख रहे हैं, जो रोग रिपू ऋण का है। अगर कोई कर्जा वगैरह लिया है आपने इस ढैया के समय पर, तो उसको आप इस गोचर के दौरान उतारते हुए दिखेंगे। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, बड़ी प्रॉब्लम चीजें कर रही थी, तो वहां इसमें भी आपको अब धीरे धीरे राहत होनी शुरू हो जाएगी। कोई आपको हेल्थ इश्यू चल रहा था, तो उस हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट होनी आपको शुरू हो जाएगी। यानी कि आपको जो चीजें हैं ना, वो राह जो है वो आपको दिखाई देगी कि हाँ, ये राह आपकी अच्छी है, बस आपको मेहनत करनी है और राह पर चलना है, तो उसमें आपको रास्ते बनते हुए दिखाई देंगे। ये शनि का गोचर आपको देगा। अब इस समय अवधि में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा है, और मैं कहूंगी जो प्रेम जीवन, प्रेम संबंध के लिए मैं कहूंगी अच्छा नहीं है। प्रेम संबंध के लिए आपको थोड़ा सा सामंजस्य में कमी हो सकती है, एक दूसरे के साथ विश्वास की कमी हो सकती है, वहां आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, शनिदेव की एक बहुत बड़ी खासियत है कि शनिदेव जो है ना, वो एक दास है। दास क्या होता है? सेवक है, एक नौकर है एक शनिदेव। इसलिए ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद भी करते हैं, इसीलिए मजदूर वर्ग के कारक कहे गए हैं शनिदेव। अगर आप शनि के अच्छे रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, शनि की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, ढैया समाप्त हो चुकी है, शनि आपकी कुंडली में अच्छे घर में ना बैठे हो, तो आप क्या करें? बहुत से ऐसे उपाय हैं जिनसे आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले तो बुजुर्गों की सेवा करें, दूसरा अपनी माता की सेवा करें, और मजदूर वर्ग जो होते हैं उनकी सेवा करें। जहां भी मजदूर दिखें, कोई अपंग व्यक्ति दिखे, दिव्यांग व्यक्ति दिखे, जो लाचार होता है, उसकी सेवा करेंगे तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अपने आपके घर में जो सर्वेंट हैं, जो नौकर हैं, उनको समय पर वेतन देना, समय उनका वेतन ना काटना, उनकी इज्जत करना, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं शनिदेव के लिए। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन शनिदेव के लिए यही चीजें बड़ी हैं। शनिदेव को क्या चाहिए? उनका सम्मान चाहिए और वर्कहोलिक इंसान चाहिए, जो कर्म को सबसे ज्यादा मानता हो। यानी कि एफर्ट करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो मिल ही जाएगा जब आप काम करते रहोगे। तो बस आपको काम पर फोकस करना है, ये शनिदेव है। तो ऐसे छोटे छोटे उपायों से आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। आप कर्क राशि के जातक हैं तो भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए बहुत अच्छा है, भगवान शिव की आराधना करें। या देखिए, कर्क राशि के जातकों के लिए जो होता है वो भगवान कृष्ण की आराधना करना भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। और भोलेनाथ की आराधना कीजिए, सर्वोपरि है। भगवान भोलेनाथ को आप जब पूजते हैं तो हर एक चीज आपके बस में होती है। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। जय माता दी।